नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल वीके जोन एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज देखते हैं हिंदी भाषा एवं बोलियां। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा से। दोस्तों, भाषा की परिभाषा होती है सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोले गए अस्पष्ट शब्दों को ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किसकी हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत को आर्य भाषा या देवभाषा भी कहा जाता है, जो लगभग 35 वर्ष पुरानी है। दोस्तों देखते हैं अपभ्रंश की जो है अपभ्रंश 7 भाग हैं, जिसमें है पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा पैचासी अपभ्रंश, तीसरा खस अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्री अपभ्रंश, पांचवा ब्राह्मचंड अपभ्रंश, छठा अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां जो है मागधी अपभ्रंश। दोस्तों पहला देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के राजस्थान में जो भाषाएं आती हैं वो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज व खड़ी बोली। दूसरा पैचासी में देखते हैं दोस्तों, पैचासी में जो आती हैं वो है पंजाबी, लहंदा, गुजराती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। और मराठी दोस्तों, मराठी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा मराठी और ब्राह्मचंड अपभ्रंश से सिंधी भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी। और मागधी में दोस्तों, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें से पहली है खड़ी बोली। पहली दोस्तों खड़ी बोली, खड़ी बोली। दूसरा ब्रजभाषा। दोस्तों पहली खड़ी बोली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बांगरू, चौथा कन्नौजी और पांचवा बुंदेली है। खड़ी बोली में दोस्तों आता है कौरवी, उसके बाद सरहिंदी, उसके बाद हिंदुस्तानी। ये जो भाषा है दोस्तों एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती हैं। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में दोस्तों मथुरा, आगरा, एटा, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, कौन सा दोस्तों मार्कर सही नहीं चल रहा, भरतपुर, उसके बाद अलवर। तो इसमें दोस्तों उसके बाद बांगरू में रोहतक, रोहतक जो कि हरियाणा में बोली जाती है। ये हिसार है दोस्तों, टाइपिंग में आर नहीं लिखा गया, ये हिसार है। कन्नौजी, कन्नौजी जो है कन्नौज में बोली जाती है। जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर में बोली जाती है। फिर देखते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से जिले में बोली जाती है। अवधी अयोध्या में, फिर रायबरेली में और लखनऊ, सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और दोस्तों प्रतापगढ़। बघेली जो है रीवा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। राजस्थानी हिंदी देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जिसमें जयपुरी, जयपुर में, मेवाती, मेवात में, मारवाड़ी, जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है, मालवी, उज्जैन में। पहाड़ी हिंदी दोस्तों, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें गढ़वाली, गढ़वाली जो टिहरी में बोली जाती है, कुमाऊनी, कुमाऊनी अल्मोड़ा में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी में कुल्लई और कुल्लू, ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। मगही दोस्तों, मगही भाषा जो पटना और गया में बोली जाती है, जबकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, बनारस में। और मैथिली दरभंगा, मुंगेर, दोनों बिहार में बोली जाती हैं। शब्द का ज्ञान। शब्द परिभाषा दोस्तों, अक्षर या अक्षरों के समूह से बना मूल्य या सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या है दोस्तों? अक्षर
या अक्षरों के समूह से बना मूल्य या सार्थक एवं स्वतंत्र शब्द को ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण देखिए, राम कहाँ पढ़ता है। राम कहाँ पढ़ता है, इसमें जो राम है वो दोस्तों शब्द समूह है, जिसमें रा में आ और माँ में आ, छोटा आ मिलकर राम बना है। शब्द भेद देखते हैं दोस्तों। शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का वो मतलब होता है जिनका कुछ अर्थ हो, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे मैं, आप, तुम, नगर, विद्यालय आदि। निरर्थक शब्द का मतलब दोस्तों जिसका कुछ अर्थ ना हो, मतलब कोई अर्थ ना निकलता, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फट, धम, टन आदि ये सब निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द देखते हैं दोस्तों। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। बनावट के आधार पर दोस्तों देखते हैं, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव, फिर उसके बाद देशज, फिर विदेशज। इसके बाद दोस्तों अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची जो है अर्थ के आधार पर हैं। और विकार के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो दोस्तों विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जिसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज भाषा एवं उनकी बोलियाँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको अभी थ्योरी मिली, इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कुछ डाउट रहेगा उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।